तो आज जो 18वां अध्याय हम शुरू करने वाले हैं, इसमें महाराज पृथु पृथ्वी का दोहन करेंगे। हमने अभी तक देखा था किस प्रकार पृथ्वी अन्न इत्यादि नहीं दे रही थी और उसके कारण से प्रजा काफी परेशान थी। महाराज पृथु जो अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे, वो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए पृथ्वी को खूब डांटते हैं। पृथ्वी शरण लेती है पृथु महाराज की, और पृथ्वी शरण लेते हुए पृथु महाराज की कृपा की याचना करती है। पृथ्वी की प्रार्थनाएं समाप्त समाप्त नहीं, अभी कुछ श्लोक हैं, और फिर पृथु महाराज क्या निर्णय करेंगे ये सब 18वें अध्याय में शुरू है। अध्याय 18, पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुं भिष्टूय रुषा प्रस्फुरित अधरम पुनः वनिभीता संस्तभ्य आत्मनम आत्मना। रंगनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी कर ली तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने हेतु इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण प्रभु। इतना सब प्रार्थना करने पर भी पृथ्वी की प्रार्थनाओं से पृथु महाराज शांत जब नहीं हुए, पृथ्वी अब आगे समाधान बता रही है। कैसे इस समस्या का समाधान होगा। सन्यच्छ विभो मन्युम निबोध श्रावितम च मे सर्वतः सारमा दत्ते यथा मधुकरो बुधा। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और जो कुछ है वे निवेदन कर रही मैं निवेदन कर रही हूँ उसे विधि धैर्य पूर्वक सुने और कृपया इस ओर ध्यान दे। मैं भले ही दीन हूँ, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों को ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिस प्रकार भोरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पृथ्वी बोल रही, यद्यपि मैं अपराधी हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा क्रोध को शांत कीजिए। मैं उपाय बताने वाली हूँ जिसके कारण ये समस्या का समाधान होगा। अस्मिन् लोके तवामुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्तश्च पुंसां श्रेया प्रसिद्धये। अक्रूर प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने हेतु बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जो कि मेरे द्वारा ही उद्बुद्ध है, नहीं। पहले इस बहुत कुछ ऋषि मुनियों ने पहले से ही सब समाज के कल्याण के लिए रिवाज रीति जो भी प्रोसेस बनाई हुई है, मैं उन्हीं को दोहराऊंगी। तात्पर्य। जय माता जी। तात्पर्य। वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा महान मुनियों और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश श्रुति कहलाते हैं और ऋषियों ने इन सिद्धांतों के विषय में जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है वह स्मृति कहलाता है। ये वैदिक आदेशों का अनुसरण करते हैं। मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के ही आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे इन आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, यदि कोई अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत मानता है किंतु श्रुतियों तथा स्मृतियों के संदर्भ ग्रहण नहीं करता तो वह समाज के लिए केवल परेशानी पैदा करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुतियों तथा स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन में वरन भौतिक जीवन में भी करे। जहां तक मानव समाज का संबंध है, उसे मानव जाति के जनक मनु महाराज द्वारा दिए गए नियमों का भी पालन करना चाहिए, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करनी चाहिए, वरन उसे पिता, पति तथा प्रौढ़ पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक दशा में स्त्री को किसी संरक्षण पर आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, किंतु हम देख सकते हैं कि ऐसी स्वतंत्र स्त्रियां
संरक्षकों की देखरेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं रहती। यदि लोग ऋषियों, श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें, तो वे इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश धूर्त कपटी लोग सुखी रहने हेतु जीवन के अनेक साधन पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति तरह तरह की पद्धतियां ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज में भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया है और फलस्वरूप लोग भटके हुए हैं तथा संसार में न तो शांति है न सुख। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव समाज की समस्याओं को हल करने के प्रयास हो रहे हैं, किंतु वे अभी भी दिग्भ्रमित हैं। वेदों के मुक्त आदेशों का पालन न करने से वे दुखी हैं। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, अस्मिन तथा अमुष्मिन। अस्मिन का अर्थ है इस जीवन में और अमुष्मिन का अर्थ है अगले जीवन में। दुर्भाग्यवश इस युग में बड़े बड़े प्रोफेसरों तथा विद्वानों का भी विश्वास है कि अगला जीवन होता ही नहीं, सब कुछ इसी जीवन में समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये सब धूर्त, कपटी तथा मूर्ख है, अतः ये कौन सा उपदेश दे सकते हैं। फिर भी ये अपने आप को विद्वान तथा प्रोफेसर मानते हैं। इस श्लोक में अमुष्मिन शब्द अत्यंत सुस्पष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि जिससे उसका अगला जीवन लाभप्रद हो। जिस प्रकार बच्चों को इसलिए शिक्षित किया जाता है कि बाद में वे सुखी रहें, उसी प्रकार मनुष्य को इस जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात वे शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त कर सके। इसीलिए यह आवश्यक है कि जो कुछ श्रुतियां तथा स्मृतियों में दिया हुआ है, लोग उसका पालन करें, जिससे जीवन का उद्देश्य सफल हो। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो लगता ही है। दुर्भाग्य है कि अभी समाज मार्गदर्शन ले रहा है ऐसे लोगों के जिनको अगले जीवन का ज्ञान ही नहीं है, जिनको आत्मा विषय का ज्ञान ही नहीं है, जिनका चरित्र ही डगमगा रहा है। ऐसे लोगों से मार्गदर्शन लेने में समाज गर्त में जाएगा। लेकिन यहाँ पर पृथु महाराज को पृथ्वी बोल रही है, नहीं, ऋषि मुनियों ने जो पथ बताया है उसके पथ पे हम चलेंगे। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिम बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पादेव कल्पते। ये श्रुति स्मृति शास्त्रों के अनुसार भक्ति होना चाहिए, हमारे जीवन का आचरण भी उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। श्रुति अर्थात गुरु परंपरा से श्रवण किए हुए वेद, और स्मृति अर्थात इतिहास, जैसे रामायण महाभारत इत्यादि। तो इन सब के विचार से जीवन चरित्र चलना चाहिए। तान तिष्ठति यह सम्यक उपयान पूर्वदर्शितान अवरा श्रद्धया उपेतः उपेयान विन्दते अज्ञसा। नमिता माता जी। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है, वह व्यवहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो अगर सुखी रहना है तो पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पर चलना सीखना है। सुजाता माता जी। तात्पर्य। वैदिक नियम हमें प्रेरित करते हैं कि हम महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। महाजनो येन गतः स पंथः। इस प्रकार हम अपने इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को भी सुधार सकते हैं। प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए हम जीवन का उद्देश्य बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। इस श्लोक का अवरह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अनुभवहीन। प्रत्येक बद्ध जीव अनुभवहीन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अबोध जात अर्थात जन्मतः मूर्ख होता है। आजकल सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में सभी प्रकार के मूर्ख तथा धूर्त कपटी लोग निर्णय करते हैं, लेकिन वे कर क्या सकते हैं? उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है? वे आज एक नियम बनाते हैं और कल उसे सनक के मारे निरस्त कर देते हैं। एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है तो अगले क्षण दूसरा दल दूसरे प्रकार की सरकार बनाकर सभी नियमों तथा विधानों का अंत कर देता है। यह चबाया हुआ चबाने की विधि पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम मानव समाज को कभी सुखी नहीं बना सकती। मानव समाज को सुखी तथा संपन्न बनाने हेतु हमें मुक्त पुरुषों द्वारा दी गई आदर्श विधियों को स्वीकार करना होगा। हरे कृष्ण। अभी चुनाव काल चल रहा है, प्रभुपाद के तात्पर्य सटीक समय पर भी आ रहे हैं। अलग अलग सरकार आती हैं, अलग अलग नियम बनाती है, लेकिन जो प्रमुख जो ऋषि मुनियों द्वारा दी गई जो संपदा है उसके अनुसार जब तक समाज नहीं चलेगा, समाज संतुष्ट सुखी नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये शास्त्रों का विचार है। महाजनों ये न गतः स पंथ। महाजनों, जिस पथ पर महाजन चले हैं उस पथ का अनुसरण करना है। नहीं तो शास्त्र पढ़ के अलग अलग विचारकों से सुन के, तार्किकों से सुन के हम
किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, हम और ज्यादा अपने पथ में भ्रमित होते रहेंगे। लेकिन महाजनो येन गतः सन्तः, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महाजन जिस पथ पर चले हैं, उस पथ का अनुसरण करके कोई कभी गलत नहीं हो सकता। ताननादत यह अविद्वान अर्थानारभते स्वयं, तस्य व्यभिचरन्ति अर्था आरब्धा च पुनः पुनः। शिवानी माता जी। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। हरे कृष्ण। और जो ऐसे मार्गदर्शन को स्वीकार ना करे और अपने ही मन से चले, उसको मूर्ख बता रहे हैं और उसके प्रयास हमेशा असफल होंगे। यह यहाँ पर विचार बताया जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर दोष हैं। अगर वो महाजनों के पथ पर नहीं चलेगा, अपने दोषों के कारण कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेगा। आरती माता जी, तात्पर्य। आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्दोष आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं: वह त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होता है, वह दूसरों को धोखा दे सकता है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। अतः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष ना हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप श्री भगवान का अनुसरण करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भगवान श्री चैतन्य कहते हैं, मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भौतिकवादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते। वे तो अपने ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है। चूंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मानवता पूर्णतः मोहग्रस्त है। तो ये 4 दोष हर जीव में होते हैं। उनकी अपूर्ण इंद्रियां हैं। अपूर्ण इंद्रियों से जो उनको ज्ञान अर्जित होता है, वो फिर मोहग्रस्त होते हैं। और मोहग्रस्त अवस्था में फिर वो गलतियां करते हैं और उस गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ये 4 अवगुण हर बद्ध जीव के अंदर है। लेकिन मुक्त जीव कौन है? मुक्त जीव वो है जो मुक्त आचार्यों को पालन करते हैं, वो मुक्त है। तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी गुरु हैं, उनसे जो सुन के उनके पथ पर जो चलते हैं, वो इन 4 समस्याओं में नहीं पड़ते। इसीलिए अगर वास्तव में किसी को सतमार्ग पर चलना है, महाजनयन गतः सपंथ, पूर्ववर्ती आचार्यों का पालन करना चाहिए। जैसे हमारे मायापुर मंदिर में 1984 में बहुत बड़ा टेकोइड अटैक हुआ था। डाकुओं ने आक्रमण किया था और राधा रानी का विग्रह भी चुरा के ले गए थे और कई भक्तों को गोलियों से मारा था। बहुत बड़ा अटैक हुआ था 1984 में मायापुर में। तो उस समय पर सब भक्त लोग विचार कर रहे थे कि क्या करें, ये तो क्षेत्र ऐसा है, बांग्लादेश भी पास में है और बहुत समस्याएं हो सकती हैं, क्या करें। तो फिर उन्होंने चर्चा की कि देखो, हम अपने दिमाग से कुछ समाधान करेंगे तो वो पूर्ण नहीं होगा, लेकिन महाजनों ये गतः सपंथ, पूर्ववर्ती आचार्य ने क्या किया था। तो उन्होंने निकाला कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसी तरह नरसिंह देव की स्थापना की थी। नरसिंह देव की स्थापना करने से फिर सारा समाधान हो गया। तो उसी तरह फिर मायापुर में प्रथम इस्कॉन में नरसिंह देव की स्थापना हुई 1984 में, और उसके बाद से फिर कोई अटैक मायापुर में नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ उज्जैन में भी जब नरसिंह देव की स्थापना हुई, उसके बाद से हमारे, उसके पहले बहुत समस्याएं थी और मंदिर लगभग काफ़ी लीगल बैटल से गुजर रहा था। नरसिंह देव की स्थापना करके धीरे 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 सब समाप्त हो गए समस्या। तो ये महाजनों ये गता संबंध, पूर्ववर्ती आचार्य ने क्या किया, ये विचार हमेशा करना चाहिए। इस समस्या में हमारे गुरु क्या करते, इस समस्या में प्रभुपाद क्या करते, ये विचार करना चाहिए। तो अगर ऐसा विचार होगा तो कभी हम गलत नहीं जाएंगे। पुरा सृष्टा ही औषध्या ब्राह्मणा यो विषाम पते,
भुञ्जमाना मया दृष्टा आसद्भिः आदृता वृतैः। रेखा माता जी। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं, जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य हैं। हरे अब कृष्ण। पृथ्वी कारण बता रही है कि ब्रह्मा जी ने तो पहले बीज, मूल, जड़ी बूटी, अन्न इत्यादि सब कुछ मुझको दिए, लेकिन अभी अभक्त लोग जो द्वेषी जन हैं, भगवत द्वेषी हैं, धर्म द्वेषी हैं, ऐसे लोग उनका उपभोग कर रहे हैं, तो मुझे उन वस्तुओं को देने की इच्छा नहीं हो रही। और ये देखिए कब की बात है, ये सतयुग में अभक्तों की बात चल रही है। कलयुग के हिसाब से तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। तो जब सतयुग में इस तरह बात चल रही है, फिर पृथ्वी ने अन्न इत्यादि देना बंद कर दिया। तात्पर्य यानी कि प्रभु। तात्पर्य, ब्रह्मा ने इस भौतिक जगत की सृष्टि जीवात्माओं के उपयोग के लिए तो की थी, किंतु सृष्टि इस व्यवस्था के अनुसार हुई थी कि वे समस्त जीवात्माएं जो इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आएंगी, उन्हें ब्रह्मा जी वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे भगवान इस संसार को छोड़ करके धाम को वापस जा सकें। पृथ्वी पर उगने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं यथा फल, फूल, वृक्ष, अन्न, पशु इत्यादि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न की गई थी, किंतु गौरूप पृथ्वी निवेदन कर रही है कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे भक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है जिनके पास आत्मज्ञान के लिए कोई योजना नहीं है। यद्यपि पृथ्वी में अन्न, फल तथा फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, किंतु जब भक्तों द्वारा जिनका के कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है इनका उपभोग होने लगता है, तो पृथ्वी स्वयं इन सबका उत्पादन रोक देती है। हर वस्तु भगवान की है, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है। वस्तुओं का उपभोग जीवात्माओं की इंद्रिय तुष्टि हेतु नहीं होना चाहिए। इस भौतिक प्रकृति के आदेश अनुसार यही प्रकृति की पूरी व्यवस्था है। इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है, असद्भि तथा अधृत वृतेह। असद्भि का तात्पर्य अभक्त है। भगवत गीता में अभक्तों को दुष्कृतिन, दुष्ट, मूढ़ा, गधे या धूर्त, नराधमा, मनुष्यों में सबसे अधम पतित तथा माया अपहृत ज्ञाना, वे जिन्होंने माया शक्ति के कारण ज्ञान खो दिया है, कहा गया है। ये सभी असत अर्थात अभक्त लोग हैं। अभक्तों को गृह व्रत भी कहा गया है, जबकि भक्त धृत व्रत कहलाते हैं। समस्त वैदिक व्यवस्था यही है कि दिग्भ्रमित बद्ध जीवों को जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने आए हैं, धृत व्रत बनने की शिक्षा दी जाए। इसका अर्थ यह हुआ, प्रभु जी एक लाइन ऊपर हो गई, इसका अर्थ यह हुआ उन्हें इसका व्रत लेना चाहिए कि वे परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए तुष्ट करते करके ही अपनी इंद्रियों की तुष्टि करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। परमेश्वर श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थे अखिल चेष्टा कहलाते हैं। इससे यह सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। भगवत गीता में इसे यज्ञार्थात कर्म कहा गया है। यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है। हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए, किंतु आधुनिक युग कलयुग में लोगों ने विष्णु को एकदम भुला दिया है और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि वे उन वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग न कर सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग्य है। यदि वे ऐसा ही करते रहे तो अंततः निर्धनता आ जाएगी और अन्न, फल या फूल नहीं उत्पन्न होंगे। भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है कि कलयुग के अंत में लोग इतने दूषित हो चुकेंगे कि अन्न, गेहूं, गन्ना या दूध कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। हरे कृष्ण। इस प्रकार हर वस्तु भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान ने बनाया है। और अगर हम भगवान की सेवा से विमुख हो जाएं तो हर वस्तु हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगेगी। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा धन या सारा अनाज केवल भगवान के सामने ही रखा रहे और लोग भूखे मरते रहे, नहीं। भक्त लोग जब अन्न ग्रहण करते हैं तो प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं। भक्त लोग जब कपड़े पहनते हैं तो प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं। उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि वो भगवान को केंद्र करके अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ है जब भगवत विहीन जीवन जी रहे हैं और भगवान की ही संपत्ति पर भोग करने की इच्छा कर रहे हैं, तो पृथ्वी उन्हें क्यों भोग देगी। इस प्रकार से पृथ्वी को अभक्तों को पालन पोषण करने में आनंद नहीं आता है। तो जितना अधर्म बढ़ेगा उतना प्रकृति अपने उपादान देना बंद कर देगी।
अपालिता नादृता च भवद्भिः लोकपालकै चोरिभूते अथ लोके अहम यज्ञार्थ्यग्रसमौषधि। यामिनी माता जी। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। मेरी उन राजाओं द्वारा अपेक्षा हो रही है जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे, जो अन्न का उपयोग इंद्र तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त है। और राजा का कर्तव्य है पृथ्वी का भी ध्यान रखना, क्योंकि भूपति राजा को बोला जाता है। भूपति मतलब भूमि का स्वामी। तो भूमि का भी ध्यान रखना चाहिए, यज्ञों के द्वारा इत्यादि वो सब भी नहीं हो रहा है। तो फिर पृथ्वी बोल रही है मैंने उन सब उपादानों को छुपा लिया, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है ऐसे पापी राजाओं को कुछ देने के लिए। अर्चना माता जी। तात्पर्य, जो कुछ पृथु महाराज तथा उनके पिता राजा वेन के काल में घटित हुआ था वह आज भी हो रहा है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु बृहद आयोजन सामने आते हैं, किंतु ये सारे उत्पादन इंद्रिय तुष्टि के निमित्त है। अतः इतनी उत्पादन क्षमता होते हुए भी अथवा छाया रहता है अतः इतनी उत्पादन क्षमता होते हुए भी अभाव छाया रहता है, क्योंकि संसार चोरों से भरा पड़ा है। चोरी भूते शब्द इस बात का सूचक है कि जनता चोर वृत्ति पर उतर आई है। वैदिक समझ के अनुसार मनुष्य तभी चोर बनते हैं जब वे इंद्रिय तुष्टि हेतु आर्थिक विकास की योजनाएं बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है कि यदि कोई यज्ञ किए बिना अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित किए बिना अन्न खाता है तो वह चोर है और दंडनीय है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार इस भूमंडल की सारी संपत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। जनता का यह कर्तव्य है कि श्री भगवान को भेंट अर्पित करने के बाद ही वस्तुओं का उपयोग करे। प्रसाद ग्रहण करने की यही विधि है। जब तक कोई इस विधि से प्रसाद ग्रहण नहीं करता वह निश्चित रूप से चोर है। यह राजाओं तथा लोकपालों का कर्तव्य है कि ऐसे चोरों को दंड दे और विश्व का उत्तम रीति से पालन करे। यदि ऐसा नहीं होता तो अन्न उत्पादन नहीं होगा और लोग भूखे मरेंगे। निसंदेह इससे लोगों को कम भोजन तो मिलेगा ही, अपितु वे एक दूसरे को मारकर खाएंगे। वे पहले से ही मांस के लिए पशुओं का वध कर रहे हैं। अतः जब अन्न शाक तथा फल नहीं होंगे तो वे अपने बाप बेटों को मारकर अपना उदर पोषण करेंगे। ये सब द्वादश स्कंद में विस्तार से कलयुग के लक्षणों में बताया है कि कितने पापी लोग हो जाएंगे। मुख्य बात यह है कि अभी तक पृथ्वी कुछ ना कुछ पोषण दे रही है, क्योंकि अभी भी पृथ्वी पे कोई शुद्ध भक्त उपलब्ध है, उपस्थित है। अगर अभी शुद्ध भक्त ना होते तो पृथ्वी हमारे लिए तो कुछ ना देती। तो इस कारण से हमको ये समझना चाहिए कि प्रकृति भी भक्तों के लिए ही कार्य करती है। अभक्तों के लिए भी प्रकृति को कोई भी उत्साह नहीं है कि अभक्तों का पालन पोषण प्रकृति करे। यहाँ पृथ्वी का रोष हम देख पा रहे हैं। नूनं ता विरुद्धा क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवान आदतुमर्हति। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे भीतर दीर्घ काल से भीगे रहने के कारण सारे धान बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों तथा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो अभी बहुत समय तक ये छुपाने के कारण ये सब बीज अभी अंदर ही अंदर छुप गए हैं या निष्क्रिय अवस्था में हैं। तो आप शास्त्र अनुसार रीति से इनको निकालने की व्यवस्था करें। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य, जब अन्न का अभाव हो तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित तथा आचार्य द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करे। इस प्रकार प्रचुर अन्न उत्पादन होगा और अन्न का अभाव तथा दुर्भिक्ष को रोका जा सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ करने हेतु कहा गया है। यज्ञ करने से आकाश में पर्याप्त बादल एकत्र होते हैं और जब पर्याप्त बादल होते हैं तो प्रचुर वर्षा होती है। इस तरह खेती बाड़ी की देखभाल हो जाती है। जब पर्याप्त अन्नोत्पादन होता है तो जनता अन्न खाती है और गायों बकरियों जैसे घरेलू पशुओं को भी प्रचुर घास तथा अन्न खाने को मिलता है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि मनुष्य शास्त्रों में अनुमोदित यज्ञ करे तो अन्न का अभाव दूर हो जाएगा। कलयुग में जिस एकमात्र यज्ञ की संस्तुति की गई है वह है संकीर्तन यज्ञ।
इस श्लोक में योगेन अर्थात स्वीकृत विधियां तथा दृष्टेन अर्थात पूर्ववर्ती आचार द्वारा दिखाई गई शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई यह सोचता है कि आधुनिक यंत्रों यथा ट्रैक्टरों के द्वारा अन्न उत्पन्न किया जा सकता है तो यह उसकी भूल है। यदि कोई रेगिस्तान में जाए और ट्रैक्टर चलाए तो भी अन्न पैदा नहीं होगा। हम नाना प्रकार की विधियां अपना सकते हैं, किंतु यह जानना आवश्यक है कि यदि यज्ञ नहीं किए जाएंगे तो पृथ्वी अन्न उत्पन्न करना बंद कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही बता दिया है कि अभक्त लोग अन्न का उपभोग कर रहे हैं और इसलिए उसने यज्ञ के लिए अन्न सुरक्षित कर रखा है। अब नास्तिक यह नहीं मानेंगे कि अन्न इस आध्यात्मिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु वे माने या नहीं माने, तथ्य तो यही रहता है कि हम यांत्रिक विधि से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। जहां तक स्वीकृत विधि का प्रश्न है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग के बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे और ऐसा करने से वे पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य की पूजा करेंगे, जिनके शरीर का रंग सुनहरा है और जिनके साथ उनके विश्वास पात्र भक्त रहते हैं, जो सारे संसार में इस कृष्ण भावनाव्रत आंदोलन का सदुपदेश करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में इस संकीर्तन या कृष्ण भावनामत आंदोलन का प्रचारित करके ही संसार को बचाया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में से सीखा है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है वह चोर समझा जाता है। चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों न हो, उसे समुचित पद प्रदान नहीं किया जा सकता। चोर चोर है और वह दंडनीय है। कृष्ण भक्त न होने के कारण चोर चोर बने हैं, फलतः उन्हें भौतिक प्रकृति के नियमों के अंतर्गत दंड मिल रहा है। कोई इसे रोक नहीं सकता, भले ही कितने ही राहत कोष तथा मानववादी संस्थाएं क्यों न खोल दी जाए, किंतु जब तक विश्व के लोग कृष्ण चेतना भक्ति ग्रहण नहीं करते तब तक अन्न का अभाव तथा कष्ट बना रहेगा। हरे कृष्ण। वत्सं कल्प्य मे वीरा येनाहं वत्सला तव दोक्षे शीर्मयान् कामा अन्नरूपं च दोहनम् दुग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावना अन्नमीत्स्य मूर्जस्व भगवान वांछते यदि। अभी उपाय बता रहे हैं कैसे अन्न इत्यादि को आप बाहर निकाल सकते हैं, उसका उपाय बता रहे हैं। भूमिका माता जी। हे परमवीर जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे दूह कर उनका पोषण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दोहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दूहने वाले का भी प्रबंध करना होगा। चूंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला होंगी, अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना हो जाएगी। तो गाय के रूप में पृथ्वी है, तो पृथु महाराज को बोल रहे हैं आप उपयुक्त बछड़ा लाइए, मैं दूध रूप में उनको जो जो वस्तु चाहिए वो दूंगी। तो अलग अलग लोग बछड़े बनेंगे अभी, और उनके अनुसार दूध के रूप में, दूध मतलब उपमात्मक रूप से दूध बता रहे हैं, दूध के रूप में उनको अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होंगी। इस तरह से पृथु महाराज हर वस्तु को अभी पृथ्वी से प्रकट करने वाले हैं। तात्पर्य राजीव प्रभु। गाय दूहने के लिए उत्तम आदेश है। गाय के लिए सर्वप्रथम बछड़ा चाहिए, जिसके स्नेह से गाय सुरक्षा से अधिक दूध दे सकेगी। इसके साथ ही पटु दूहने वाला तथा दूध रखने के लिए पात्र दोहनी भी चाहिए। जिस प्रकार गाय बछड़े के प्रति वत्सल हुए बिना अधिक दूध नहीं दे सकती, उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यद्यपि गो रूप में पृथ्वी को अलंकारिक शैली से व्यक्त किया गया है, किंतु इसका भावार्थ अत्यंत सुस्पष्ट है। जिस प्रकार बछड़ा गाय से दूध निकलवा सकता है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं जिनमें पशु पक्षी मधुमक्खी तथा जलचर सम्मिलित हैं, पृथ्वी से तभी अपना अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जब वह असत या अधृत व्रत न हो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब मानव समाज असत अथवा कृष्ण चेतना शून्य हो जाता है तो सारे संसार को दुख उठाना पड़ता है। यदि मनुष्य सदाचरण करे तो पशुओं को भी पर्याप्त भोजन मिलेगा और वे सुखी रहेंगे। ईश्वर विहीन मानव पशुओं को सुरक्षा तथा उनके भोजन के प्रति अपने कर्तव्य को न समझकर अन्न के अभाव की पूर्ति के लिए उनका वध करता है। इस प्रकार कोई भी सुखी नहीं रहता और विश्व की वर्तमान दशा का यही कारण है। हरे कृष्ण।
तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समाधान एक ही है। कृष्ण भक्ति का प्रचार, कृष्ण भक्ति का अनुसरण, ये सबसे मुख्य समस्या का समाधान है। समां च कुरु मां राजन् देवभृष्टं यथापया अपार्तृत्वपि भद्रं ते उपावर्तते मे भो विभो। वीर प्रसाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे राजन, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र नम रहेगी और इस प्रकार से यह सभी प्रकार के उत्पादन के लिए शुभ होगा। हरे कृष्ण। तो मैं हरिवंश पुराण में पढ़ रहा था। ये पृथु महाराज की कथा भी हरिवंश के शुरुआत में आती है और उसमें पृथ्वी पृथु महाराज को बताती है कि देखिए, अभी तक मेरी भूमि पर कृषि नहीं होता है, मतलब फसल नहीं होती है। जो इच्छा लोग करते थे वो मिलता था, नहीं तो जो पेड़ों की जड़ है या कंदमूल इत्यादि हैं, फल हैं, उन्हीं से लोग अपना पेट भरते थे और उसमें भी कठिन प्रयास होता था, क्योंकि या तो पहाड़ थे या खाई थी, समतल भूमि नहीं थी। ये पृथु महाराज के पहले तक की बात चल रही है। अभी पृथु महाराज भूमि को समतल करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा समतल हो सकती है उसको समतल करेंगे। इससे क्या होगा? इससे कृषि के लिए भूमि तैयार होगी और फिर जो बारिश आएगी इत्यादि भूमि के अंदर जाएगी, उस भूमि को नरम करेगी, उसमें आगे खेती हो सकेगी। इसी के साथ साथ जो दूध रूपी उपादान अभी पृथ्वी, गाय रूपी पृथ्वी से निकलने वाले हैं, वो समतल भूमि पर एक जैसे फैलेंगे, मतलब सबको प्राप्त होंगे। तो गाय धोने के पहले ये कार्य होना आवश्यक है कि भूमंडल की सतह को समतल बनाया जाए। ये महाराज पृथु ने किया। देखो, हम सोचते हैं हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाया है। ये समतल भूमि करके ना जाते तो हम भी आज पहाड़ चढ़ के कंदमूल खा रहे होते। तो उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था करके गए। तात्पर्य जगदीशानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। स्वर्ग का राजा इंद्र वर्षा करने तथा वर्ष गिराने का प्रभारी है। सब पर्वतों के ऊपर वर्ष गिराकर उन्हें चूर चूर किया जाता है। ये प्रस्तर खंड कालांतर में फैल जाते हैं और पृथ्वी की सतह कृषि योग्य हो जाती है। समतल भूमि अनाज के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। इस प्रकार पृथ्वी ने महाराज पृथ्वी से निवेदन किया है कि वे ऊंची भूमि तथा पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी की सतह को समतल बनाएंगे। हरे कृष्ण। इति प्रियं हितं वाक्यं भुवा आदय भूपति वत्सं कृत्वा मनुपाणौ उदरहत सकल औषधि। यमुना माता जी। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गौरूपी पृथ्वी से समस्त औषधियों और अन्न का दोहन करके उन्हें अपनी अंजुलि में भर लिया। तो अभी अलग अलग स्नेह पात्रों को वह बछड़ा बनाएंगे, जिसको देख करके पृथ्वी को अनुकंपा आए और उनके प्रेम से वो दूध रूपी ऐसा वस्तु दे दें जो सबके कल्याणकारी। तो सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। स्वयंभू मनु को देख करके पृथ्वी को अनुकंपा आई। उस अनुकंपावश उन्होंने दूध रूप में औषधियां, अन्न इत्यादि सब दे दिया, जो सबके लिए आगे परोपकारी सिद्ध हुआ। तथा परे च सर्वत्र सारमादत्ते बुधा ततः अन्योचक यथा कामं दुदुः पृथुभाविताम्। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण। आज लोगों ने जो महाराज पृथु के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से चार सार निकाल लिया। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से अपनी
मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर व्यक्ति तो पृथ्वी से कुछ ना कुछ चाहता ही था। एक कातर अवस्था में तो पृथु महाराज के पास आए ही थे। जब पृथु महाराज ने ये आयोजन शुरू किया, सब इकट्ठे होकर के आ गए और पृथ्वी से जो यथा मन वांछित जो वस्तुएं थी प्राप्त की। देखिए, हम लोग को भी इस तरह विचार रखना चाहिए कि हमारे प्रयास से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई शुद्ध भक्त है जिनके प्रयास के कारण हमको कृपा मिल रही है। जैसे प्रहलाद एक भक्त है जिसके कारण नरसिंहदेव अवतार लिए। प्रहलाद के कारण पूरे विश्व को नरसिंहदेव के दर्शन हुए, नरसिंहदेव की कृपा प्राप्त हुई। तो इस तरह कोई ना कोई भक्त के कारण हमको सब कुछ मिल रहा है। यह पृथु महाराज व्यवस्था कर रहे हैं और सारी पृथ्वी पे रहने वाली प्रजा को सुविधाएं मिल रही है। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य, पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं। वसु का अर्थ है धन तथा धरा का अर्थ होता है धारण करने वाला। इस पृथ्वी के भीतर के सभी प्राणी मनुष्यों की आवश्यकता को पूरा करते हैं और पृथ्वी में से इन समस्त जीवात्माओं को समुचित साधनों से बाहर निकाला जा सकता है। जैसा कि पृथ्वी द्वारा प्रस्तावित और राजा पृथ्वी द्वारा स्वीकृत किया गया कि जो कुछ भी पृथ्वी के भीतर से लिया जाता है, चाहे खानों में से लिया जाता है या भूमंडल की सतह में से या कि वायुमंडल में से, हर वस्तु को सदा पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति मानना चाहिए और उसे यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु के उपयोग में लगाना चाहिए। ज्यों ही यह यज्ञ विधि बंद कर दी जाती है, पृथ्वी सारा उत्पादन, शाक, वृक्ष, पौधे, फल, खनिज पदार्थों आदि को अपने में रोक लेगी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि यज्ञ की स्थापना सृष्टि के प्रारंभ में ही की गई थी। नियमित रूप से यज्ञ करने, संपत्ति के समान वितरण तथा इंद्रिय तुष्टि के नियमन से सारा जगत शांतिमय तथा समृद्धिमय हो जाएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ अर्थात अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रचारित उत्सवों को प्रत्येक शहर तथा गांव में करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत आचरण से संकीर्तन यज्ञ संपन्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन से बचना चाहिए। यदि समाज के बुद्धिमान व्यक्ति अथवा समाज कर ब्राह्मण वर्ग विधि विधानों का पालन करे तो वर्तमान विश्व की पूरी स्थिति, जो कि अस्त व्यस्त अवस्था में है, अवश्य ही सुधर जाए और लोग सुखी तथा संपन्न बन जाए। हरे कृष्ण। इस प्रकार अगर कृष्ण भक्ति का अनुसरण समाज में होगा तो समाज में कोई भी वस्तु की कमी नहीं होगी और हमेशा संपदा में समाज रहेगा। वास्तव में यही समाज वैकुंठ बन जाएगा। हरे कृष्ण। यस परमेश्वरी माता जी। प्रश्न है? हरे कृष्ण। यस माता जी। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने जैसे ये बताया कि पृथु महाराज के समय से पहले पहाड़ और पहाड़ वगैरह ही यहाँ खाइयां थी, तो लोग क्या पहाड़ों पे ही रहते थे जैसे हाँ पहले जो कथाएं आई हैं? हाँ, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले देवहूति संवाद में, करदम मुनि रहते थे बिंदु सरोवर पहाड़ के पास। हाँ, उसके बाद मनु मनु के राजभवन को भी बताया पहाड़ के ऊपर। तो अधिकांश क्षेत्र पहाड़ थे। कुछ कुछ हिस्से जो वज्रपात से यानी बिजली गिरने से पहाड़ टूटते थे, वो स्थान थोड़ा थोड़ा समतल हुआ था, लेकिन सामान्यतः केवल पहाड़ और खाई थी। लेकिन पृथु महाराज उस मैक्सिमम जो भूमि है उसको समतल की। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, अभी विषय था प्रसाद का प्रभु जी। तो जैसे भोग अपन प्रसाद बनाते घर पे, तो हर टाइम प्रसाद भोग लगाना पड़ता प्रभु जी? सुबह दोपहर शाम जब प्रसाद बना जब लगता है? जैसे अपन कितने बार भोग बनाते हैं तो हर बार हमको भी मुख में डालना पड़ता है खाने के लिए ना, केवल देखने से तो नहीं पेट भरता है। तो उसी तरह भगवान को भी हर बार भोग लगाना पड़ता है, क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हर वस्तु हम बना रहे हैं। तो जो भी हमारे गले से नीचे जाएगा केवल प्रसाद जाएगा, और प्रसाद कब होगा? जब भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो हर बार भगवान को अर्पित करके ही
प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। ये हमारी मानसिकता थोड़ा स्मार्ट मानसिकता हो गई है। सुबह एक बार भोग लगाओ, फिर दिन भर जो खाना है खाओ, ऐसा नहीं। भगवान जितने बार हम खाएंगे पहले भगवान को अर्पित करके फिर हम खाएं। ठीक है। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, इसमें भी स्वयंभू मनु की बात आई, तो स्वयंभू मनु तो सबसे फर्स्ट पीढ़ी वही थे, और वो अभी तक है पृथु महाराज तक, मतलब कितने साल के रहेंगे, मनुष्य हैं। वो तो रहेंगे, क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे तो मनवंतर ही खत्म हो जाएगा। एक मनवंतर जब तक रहता है मनु का साम्राज्य रहता है, यानी 71 चतुर्युग एक ही मनु राज्य करते हैं। वो नहीं रहेंगे तो राज्य कौन करेगा। अब उनके अंतर्गत पृथु महाराज भूमंडल के राजा हैं, लेकिन मनवंतर के राजा तो स्वयंभू मनु है। तो उन्हीं के वंश में तो ध्रुव आए, और ध्रुव के वंश में यहाँ पृथु महाराज आए हैं। उन्हीं का वंश तो चल रहा है। तो बाकी के तो मतलब खत्म हो गया, मनु महाराज हमेशा रहे। हाँ, जैसे जिसकी जितनी अवधि है उतना रहेंगे। मनु को अवधि उतनी लंबी दी है भगवान ने। जैसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी पहले जीव हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो रहते हैं, नहीं तो ब्रह्मा जी खत्म हो तो ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। तो हम छोटे मोटे जीव आते हैं जाते हैं, ब्रह्मा जी तो रहते हैं। तो उस प्रकार जिसको जितना सेवा दिया है उतना अवधि भी भगवान ने दी। प्रभु जी, अभी आप प्रसाद की बात बता रहे थे, तो भोग तो लगाते हैं, जब खुद खाना होता है, इच्छा होती है, किसी को देना होता है, तो मन में आता है कि वो भोग लगा के प्रसाद दे। पर कभी ऐसा भाव नहीं आता कि भगवान को भूख लगी इसी का भोग लगा दे, या उनको कितने टाइम भोग लगाना है। हिंदी में कहावत है, अंधा मामा से काड़ा मामा अच्छा। कम से कम भगवान को अपनी भूख के हिसाब से तो भोग लगा करके खिलाएं, कम से कम। फिर धीरे धीरे वो भाव भी आना चाहिए कि ना भगवान के समय के हिसाब से भोग लगना चाहिए। जैसे मंदिर में तो भगवान के हिसाब से भोग लगता है। आपको भूख लगी हो ना लगी हो, वो तो 8 बार भोग लेंगे तो लेंगे ही। तो उस प्रकार से वो भावना भी धीरे धीरे आएगी, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो इस प्रकार से। ठीक है। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आज मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली ये अभी जो जितने दिनों से ये भागवतम चल रहा है, अभी विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद चल रहा है, तो ये अलग इसमें मेरा 2-3 प्रश्न था कि अलग अलग जो व्यासदेव मुनि है वो सिस्टमेटिक वे से सारे वो किए हैं ताकि हमें हर जगह से शिक्षा मिल सके। जैसे मैं देख रहा हूँ हर जगह प्रार्थनाएं चल रही है, उससे शिक्षा मिल रही है, कई जगह भगवान के बारे में चर्चा चल रही है। तो पहला प्रश्न तो ये था प्रभु जी कि व्यासदेव मुनि जी बस वो किए, लिपिबद्ध किए हैं, मतलब सिस्टमेटिक किए हैं, ये पहले से था, मैं ये सही समझ रहा हूँ? हाँ, देखो भागवत जो हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा है, भागवत पृथ्वी की या ये सृष्टि की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश देते हैं, और फिर वही उपदेश नारद मुनि को ब्रह्मा जी चतुश्लोकी भागवत के रूप में देते हैं। हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा है। तो ये शाश्वत भागवत है। अब इसके ऊपर टिप्पणियां अलग अलग जगह पर हुई हैं, जैसे विदुर मैत्रेय संवाद, जैसे सुखदेव परीक्षित संवाद, जैसे सूत शौनकादि ऋषि संवाद। और इन सबको संकलन व्यासदेव ने हमारी सुविधा के लिए किया। जैसे अभी 7वें स्कंद में नारद युधिष्ठिर संवाद, आगे 11 स्कंद में निमि योगेंद्र संवाद। ये सब संवाद है, ये भागवत के ऊपर अलग अलग प्रवचन है। इनका संकलन व्यासदेव ने हमारे लिए किया है, जिससे हम उस विषय को ठीक से समझ सके। अब जी प्रभु जी, मतलब ओवरऑल ये मैं ये देख रहा हूँ हर जगह कैसे हमारी भक्ति में ये हो, इसलिए सभी लोग आचार्य लोग श्रीमद् भागवतम को विशेष रूप से ये करते हैं। हाँ, सभी जो कुछ हमें मिल रहा है पहले बहुत मेहनत की है किसी ने, इसलिए मिल रहा है। जैसे आपको पता है ये किताब भक्ति रसामृत सिंधु जो किताब है आप लोगों के पास होगी, उस एक किताब को लिखने में कितना समय लगा। उस एक किताब को रूप गोस्वामी को संकलन करने में 18 साल लगे। 18 साल तक हर शास्त्र से एक एक श्लोक चुन के उन्होंने वो एक किताब संकलन किया है। हम लोग तो 100 रुपए में खरीद के ले आते हैं, घर में रख लेते हैं, फिर पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन एक किताब लिखने में 18 वर्ष का टाइम लगा रूप गोस्वामी को। तो उन्होंने इतनी मेहनत की है, इसलिए हमको वो सारा सार मिला है। नहीं तो हमको सारे शास्त्र पढ़ने के लिए कोई बोलता तो हम क्या पढ़ते। इसी तरह से व्यासदेव ने ये संकलन किया है। हमें प्रभुपाद ने इस तरह परपट जो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं, 5-10 आचार्यों की
टीकाएं, कभी कभी तो 1 दर्जन भर आचार्यों की टीकाएं सामने रखते थे और सबकी टीकाएं पढ़ के उसमें से सार निकाल के तात्पर्य देते थे। तो हमको वो 12-15 टीका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम एक तात्पर्य पढ़ के वो सब रस प्राप्त कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत आचार्यों ने हमारे लिए की है, यही हमारे लिए हमें कृतज्ञता का विषय होना चाहिए। जी प्रभु जी, बाकी प्रश्न प्रभु जी मैं नेक्स्ट डे पूछ लूंगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी जैसे बताया कि जब पाप बढ़ जाता है धरती पे तो फिर पृथ्वी अन्न उत्पादन करना या औषधियां देना बंद कर देती है। तो जैसे प्रभु जी अभी हम देखते हैं कि अभी जैसे दुबई में या फिर कई जगह जैसे केदारनाथ में भी एक बार कितना बाढ़ और ये सारी हुआ था। तो क्या प्रभु जी वहां जैसे पाप बढ़ गया लेकिन कुछ भक्त भी तो रहे होंगे ना, तो फिर हाँ, परेशानी तो सबको होती है। देखिए पृथ्वी मुख्यतः अभी तक जो अपना काम कर रही है, आप केदारनाथ बोले चाहे दुबई बोले, ये तो कभी कभी अकस्मात, ये तो भौतिक संसार में होना ही है। क्योंकि भौतिक संसार में आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश ये नहीं आएंगे तो भौतिक संसार तो वैकुंठ बन जाएगा। तो समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन जो कुछ अच्छा चल रहा है पृथ्वी पे वो भक्तों की वजह से चल रहा है, ये विचार करना चाहिए। जैसे यहाँ स्वयंभू मनु को देख करके पृथ्वी अपना रोष भूल गई और अन्य इत्यादि जो कुछ था दे दिए। इसी तरह पृथ्वी पे जो पाप चल रहा है, वास्तव में रोज केदारनाथ कांड होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि पृथ्वी देख रही नहीं, कुछ भक्त हैं, मनीषा माता जी अभी भी जप कर रही हैं, इसलिए पृथ्वी इस तरह प्रकोप नहीं दिखा रही। लेकिन वस्तुतः भौतिक संसार में जितने पाप हो रहे हैं उसके अनुसार तो ताप क्लेश कष्ट और बढ़ने चाहिए, फिर भी पृथ्वी सहन कर रही है। लेकिन उस सहन करने की भी कुछ सीमा होती है। उस सीमा को जब पार किया जाता है फिर पृथ्वी या प्रकृति अपना कोप दिखाती है। अब उसमें भक्त लोगों को जो कष्ट होता है, देखिए भक्त लोग हैं यद्यपि आध्यात्मिक मार्ग में, लेकिन है तो भौतिक संसार में ही। ऐसा भगवान कभी नहीं बोलते कि मेरी भक्ति करो तो कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं बोलते। लेकिन भक्ति करने से व्यक्ति उन कष्टों से प्रभावित नहीं होता है, उसको भी भगवान की कृपा मान करके भगवत धाम जाने की तैयारी करता है। तो मृत्यु हर व्यक्ति को आती है, लेकिन उस मृत्यु से प्रभावित होते हैं, भयभीत होते हैं कर्मी जन, क्योंकि उनको यमराज को हिसाब देना होता है। लेकिन भक्त लोग उसी मृत्यु को एक अवसर मानते हैं भगवत धाम जाने का। हमने ध्रुव महाराज के चरित्र में कितने सुंदर रूप से पढ़ा, मृत्यु स्वयं आकर के प्रणाम कर रहे हैं और मृत्यु के शीश पर पैर रख के ध्रुव महाराज विमान में चढ़ के भगवत धाम जा रहे हैं। तो मृत्यु एक अवसर भक्तों के लिए बन जाता है जिससे वो भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर होते हैं। तो उस तरह हमको वी शुड सी द कंप्लीट पिक्चर। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे अन्न उत्पादन नहीं होंगे तभी वो पशु को वध करके अपन खा सकते थे, ऐसे अनुमति दिया गया है। तो उनमें हिंसा में बारे में आएगा ना वो भी? कि जब कुछ नहीं होगा तब खा सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ है, तो उस समय के लिए प्रतीक्षा क्यों करेंगे? और पाप के भागी तो होंगे, उस समय भी पाप लगेगा, ऐसा नहीं कि पाप नहीं रहेगा। लेकिन उस समय क्योंकि कोई और व्यवस्था नहीं है तो बेचारा जीव करेगा क्या? लेकिन अगर उस तरह व्यवस्था है, उस तरह विकल्प है, तो फिर जीव हत्या करने की आवश्यकता नहीं। अंकित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सेम प्रश्न था प्रभु जी। कल के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब धरती कुछ भी अन्न नहीं देगी तो मतलब गौ या अन्य जीव की हत्या की जा सकती है। तो मतलब जीव हत्या करना या जैसे ऋषि मुनि या जो लोग भक्त हैं, क्या उनके लिए ये मतलब उचित है कि कुछ नहीं उग रहा है तो वो जीव हत्या करके अपना पेट भरे या भूखे देखो रहें? कि आपके बच्चे हैं, जब बच्चे जिद्दी करेंगे तो आप भी इस तरह स्टेटमेंट बोलेंगे, बेटा क्लास में टॉप करो तो चॉकलेट दिलाएंगे। आपको मालूम है ना वो टॉप करेगा ना चॉकलेट दिलानी पड़ेगी। इसी तरह वो वाक्य को समझना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं पृथ्वी पे अगर एक भी शाक, एक भी अन्न का दाना ना हो तो गाय खाना। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद ये बोल रहे हैं गाय काट के खाओ। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पे जब इतना अनाज शाक है तो गाय को छूना भी नहीं है, ये अर्थ है उसका।
प्रभुपाद ने तात्पर्य में वो चीज लिखी है कि जब इतना कुछ शाक, पेड़ पौधे, अन्न, फल फूल, इतना द्रव्य सब इत्यादि उपलब्ध है, तो गाय को छूने की भी आवश्यकता नहीं। ये बात चल रही है। आज तक पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अभी तक ये परिस्थिति नहीं आई है। लेकिन घोर कलयुग जब होगा, जब कलयुग की चरम सीमा होगी, तब ये स्थिति आएगी। और उस समय तक बचेगा कौन? क्या साधु संत उस समय तक बचेंगे? वो तो गुफाओं में जाकर के आश्रय ले लेंगे। लेकिन जो पापी जन रहेंगे वही लोग फिर गो हत्या करेंगे, और अभी भी कर ही रहे हैं। अभी कौन सी कमी है जो गो हत्या नहीं कर रहे हैं? लेकिन फिर भी एक बोलने की बात है कि आपको खाना ही है तो आप उस समय पर खाना, जब कुछ ना हो। जब इतना सब कुछ उपलब्ध है तो जीव की तुष्टि के लिए पशुवध नहीं करना चाहिए। तो उस संदर्भ में बात बोली जा रही जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा भी आपने द्वादश स्कंद का भी आपने डिस्कशन का भी अभी आपने जिक्र किया, तो अभी अभी हम लोगों का जो 7 दिन का सेमिनार हुआ था, जिसमें दक्ष प्रभु ने जिक्र किया हुआ था कि इस स्कंद में चंद्रगुप्त मौर्य का और चाणक्य महाराज का और चैतन्य महाप्रभु का भी जिक्र पहले से किया हुआ। तो ये अलग अलग खंडों में लिखे गए हैं, या मतलब ये शुरू से ही पहले से जिक्र कर दिया गया है कि ये सब होने वाले थे? ये इन सब का भविष्य काल में बोला गया है। ये जैसे चाणक्य और इनका चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि का भविष्य पुराण में दिया है, भागवत में नहीं है। भागवत में चैतन्य महाप्रभु का, गौतम बुद्ध का और कल की अवतार इत्यादि का वर्णन है। क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये भविष्य की बात, वो जो श्लोक हैं भविष्य काल में बताए गए कि ऐसा होगा। तो उसमें से चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो चुका है, गौतम बुद्ध का भी हो चुका है, कल की अवतार का भी होना बाकी। ये सब भागवत में पहले से बताया हुआ है। और भी पुराण है, भविष्य पुराण इत्यादि, जिसमें बाकी भी भविष्य काल की बातें बताई गई। गीता इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम कल की क्लास में भी बात हुई थी, आज की क्लास में भी बात हुई कि हमें देख, जैसे नरसिंह भगवान का आपने बताया, और ये कि प्रहलाद महाराज की कृपा से वो मिले, और भक्ति रसामृत सिंधु का भी उदाहरण दिया। तो हम सब ये सब इतना कुछ सुनते हैं, समझते भी हैं, फिर भी जब सेवा की बात करते हैं तो मतलब डिवोटीज में, मैं अपनी बात भी करती हूँ, बहुत जल्दी कर्ता का भाव आ जाता है, और उससे हम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा, जैसे बॉर्डर लाइन, मतलब आई एम द डूअर मेंटेलिटी आ जाती है। वो सेवा जो है, मोड ऑफ जो हम गुडनेस में कर रहे होते हैं, वो पैशन में बहुत जल्दी आ जाती है। तो उससे हम, इवन मैंने कुछ डिवोटीज में तो वो इग्नोरेंस के मोड में भी जाते देखे, डिवोटीज को होता है ये सेवा ना करें, सेवा ही अच्छी हो। तो ये इस सब से हम कैसे बचे, और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजें क्या नहीं हो सकती हैं जैसे हम इनसे और बच सके? मतलब देखिए, मुख्य बात है, जीव का स्वभाव है कि वह बद्ध अवस्था में माया को स्मरण रखता है, कृष्ण को भूल जाता है। ये बद्ध अवस्था का लक्षण है। इसीलिए प्रतिदिन श्रवण कीर्तन करने का शास्त्र में या आचार्यों ने उपदेश दिया है। हम जितना ज्यादा श्रवण करेंगे उतना ज्यादा हमारी चेतना को शुद्ध रख पाएंगे। समस्या वहां होती है जहां भक्त लोग सेवा के साथ श्रवण कीर्तन पर्याप्त मात्रा में नहीं करते। जहां श्रवण कीर्तन पर्याप्त नहीं होगा वहां सेवा अहंकार बढ़ाएगी, और जहां श्रवण कीर्तन केवल होगा और सेवा नहीं होगी वहां भी अहंकार बढ़ेगा। दोनों का समन्वय चाहिए। केवल श्रवण श्रवण करके अहंकार बढ़ेगा, और केवल सेवा सेवा करके भी अहंकार बढ़ेगा। लेकिन श्रवण कीर्तन हो, साथ में सेवा हो, विनम्र सेवा हो, दोनों के माध्यम से हमारी धीरे धीरे सुप्त कृष्ण चेतना को हम जागृत कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन भक्तों का संगति और अच्छे भक्तों की संगति करना चाहिए। देखिए, भक्त बहुत हैं, कनिष्ठ भक्त भी हैं, मध्यम भक्त भी हैं, बहुत तरह के भक्त हैं। लेकिन ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए जो हमसे भक्ति में श्रेष्ठ हों, जो हमसे भक्ति में ज्यादा अनुभवी हों। जब ऐसी संगति करते हैं तो अच्छी भावनाएं, सेवा की भावनाएं आती हैं। फिर हमारे अंदर वह तिरस्कार करने की या आलोचना करने की प्रवृत्तियां कम हो जाती हैं।
लेकिन हम ऐसे ही लोगों की संगति में चले जाएं जो आपस में ही एक दूसरे की बुराई करते हैं, जो आपस में ही भक्तों के तिरस्कार आलोचना करते हैं, तो हमारी चेतना भी नीचे गिर जाए। इसीलिए बड़ी गंभीरता से भक्तों के बीच में भी चुनाव करना चाहिए, कौन भक्त गंभीर है, और उनके साथ में गंभीर चर्चा हो। ये भक्त संघ है। भक्त संघ मतलब ये नहीं है तिलक वाला साथ में बैठ करके प्रजल्प करे, ये भक्त संघ नहीं है। वो वार्तालाप कृष्ण संबंधित होना चाहिए, और उसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे को स्मरण दिलाएं कि कैसे हम लोग का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना, और हमें कितना कुछ मिल रहा है ये प्रभुपाद की अनुकंपा से। ये प्रतिदिन हमें अपनी कृतज्ञता के अश्रु प्रभुपाद को अर्पित करने चाहिए। हम गुरु पूजा में जाते हैं, प्रभुपाद के सामने नाचते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन वो कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए कि चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे। मैं तो अंधा था, मैं अंधे के समान कुएं में गिरने वाला था, प्रभुपाद ने मुझे चक्षु दिए हैं, प्रभुपाद के भक्तों ने मुझे आंखें दी हैं। तो ये गंभीरता से विचार करने पर वो कृतज्ञता धीरे धीरे हृदय में आएगी। ये हमारी बद्ध अवस्था का लक्षण है, लेकिन वही तो हमारी लड़ाई है, वही तो हमारी साधना है, वही तो हमारी भक्ति में प्रगति है कि हमें अपनी बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था की ओर जाना है, कृतज्ञता से कृतज्ञता की ओर जाना है, कर्कशता से विनम्रता की ओर जाना है। यही तो हमारी यात्रा है। तो उस प्रकार से हमको धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। अंशु भारद्वाज प्रभु। हरि हरि। ओके। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।